कैसे हैं आप सब। मेरे स्टूडेंट्स आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल क्या कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन व्हिच इज बाउंडेड बाय 4 साइड्स, इट हैज 4 वर्टिसेस एंड 2 डायगोनल्स। अब सबको पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कोई भी 4 साइड से कैसा भी 4 साइड से अगर क्लोज फिगर है, 4 साइड से क्लोज फिगर है, जैसे ए बी सी डी, तो इसमें 4 वर्टिसेज होंगे। वर्टिसेज क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे ए बी सी डी, ये है स्टूडेंट वर्टिसेज। 4 वर्टिसेज हैं, 4 वर्टिसेज हैं तो 4 एंगल में होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसके 4 साइड्स होते हैं। साइड कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। तो क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन बाउंडेड बाय 4 साइड्स। तो 4 साइड्स स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ए बी सी, सी डी, डी ए, 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। 4 वर्टिसेस यानी ए बी सी एंड डी, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वर्टेक्स। जो पॉइंट्स होते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। और 4 एंगल्स, 4 एंगल है स्टूडेंट्स। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में स्टूडेंट्स 4 एंगल होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। अब एंगल और साइड के बेसिस पर ही क्वाड्रिलेटरल को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। पहला है ट्रेपेजियम, दूसरा है काइट और तीसरा है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के ही स्टूडेंट्स बहुत सारे पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम भी 3 टाइप का होता है। पैरेललोग्राम को 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, which is studied by you in previous classes. You have studied in class 6, in class 7. So already some properties of square and rectangle and rhombus, some properties of these quadrilaterals are known to you. तो ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम के पार्ट होते हैं। तो आइए इनको एक एक करके डिटेल से समझते हैं। तो पहला है स्टूडेंट्स ट्रेपेजियम। तो ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने भी बोला ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, साइड और एंगल के बेस पे हम इसको इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, इन व्हिच देयर इज ए 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, जिसमें एक पैरेलल लाइन का एक पेयर होता है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कम से कम मिनिमम एक पेयर होगा जो पैरेलल लाइंस का होगा, और दूसरा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। जैसे इस क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं स्टूडेंट्स, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये ट्रेपेजियम है। क्यों ट्रेपेजियम है स्टूडेंट्स, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। ए बी इज, तो एक पेयर पैरेलल है, एक पेयर पैरेलल है, दूसरा हो या ना हो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। अपोजिट साइड ही पैरेलल हो सकती है स्टूडेंट्स, पास पास की साइड पैरेलल होने का कभी कोई चांस नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट्स यू कैन सी ट्रेपेजियम मीन्स 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल। तो सिमिलरली यू कैन सी इन दिस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन की पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है तो हमें एक पेयर चाहिए। अगर एक पेयर पैरेलल है तो हम उसको ट्रेपेजियम बोले। दिस इज आल्सो ट्रेपेजियम, ये भी ट्रेपेजियम है स्टूडेंट्स और ये भी ट्रेपेजियम है। आप देख पा रहे हैं इसमें ऑल्दो इन दिस क्वाड्रिलेटरल बोथ साइड्स, बोथ पेयर आर पैरेलल, दोनों पेयर पैरेलल है। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, हमको तो एक ही पेयर चाहिए था, दोनों पैरेलल है तो और अच्छा है। तो ये भी एक ट्रेपेजियम है, बट स्टूडेंट्स दोनों पैरेलल होने की वजह से इसको हम नया नाम देते हैं, जिसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे। बट स्टूडेंट ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम इज आल्सो ए ट्रेपेजियम। फिर इसमें भी देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों साइड पैरेलल हैं। तो ये अब ट्रेपेजियम का एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी होता है स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन की वजह से। जो पेयर पैरेलल होता है उसकी वजह से, जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन के साथ साथ जो तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल होता है, तो उनका एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है हमेशा स्टूडेंट्स। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल डी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का टोटल स्टूडेंट्स क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी तरीके से ये आप नोट कर लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम और ड्यू टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। जैसे ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगा, तो इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 180 डिग्री हो जाएगा।
इसी तरीके से आप किसी भी ट्रेपेजियम में देख सकते हैं, इसका टोटल 180 होगा, इसका टोटल स्टूडेंट है, लेकिन इसका नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। इसी तरीके से इसमें भी इसका टोटल होगा, इसका 180 होगा, इसका भी 180 होगा, कि इसमें दोनों पैरेलल है। इसी तरीके से इसमें देखिए, अगर ये दोनों पैरेलल है तो स्टूडेंट्स ये वाला एंगल यानी एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 होगा, और इसी तरीके से एंगल S प्लस एंगल P इक्वल टू R है, R इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ट्रेपेजियम का ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होता है, और मैं क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा भी। स्टूडेंट्स सोच के बताइएगा कि ट्रेपेजियम क्यों नहीं है। जो 3 फिगर बने हैं आप बताइए ट्रेपेजियम क्यों नहीं है। So next quadrilateral is students kite. तो kite is exactly you have seen kites, ठीक है, in your daily life। तो kite क्या होता है स्टूडेंट्स, काइट में क्या होता है, दो पास का साइड इक्वल होता है, ठीक है। काइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ही होता है क्योंकि 4 साइड होते हैं। काइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच 2 consecutive साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दो पास के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 2 पेयर होने चाहिए, 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, 2 पेयर होना चाहिए, ये मस्ट है। और क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, ये मस्ट है। तो काइट के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो 2 पेयर होना चाहिए, 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, उसको क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए 100%। ऐसा नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल ना हो और आप बोल देंगे काइट है। क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, यानी 4 साइड ही होना चाहिए। तो 4 साइड में देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है, तो ये काइट हो गया, क्योंकि एक पेयर ये हो गया इक्वल साइड्स का और एक पेयर ये हो गया इक्वल साइड्स का। इसी तरह से इसमें देखिए ये और ये इक्वल है, तो एक पेयर हो गया AD और DC और दूसरा पेयर हो गया AB और BC। अब स्टूडेंट्स ये बात अलग है कि ये वाली साइड इसके बराबर नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर हमें 2 पेयर मिल गए इक्वल साइड्स के, और इक्वल साइड्स कॉन्सिक्यूटिव में होंगी स्टूडेंट्स, इक्वल साइड्स न बोल करके हम इक्वल कॉन्सिक्यूटिव साइड्स, यानी पास की साइड्स होती हैं। क्या होती हैं, नियरेस्ट साइड्स होती है स्टूडेंट्स। रेक्टेंगल नहीं होता कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए। तो 2 पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव साइड्स मस्ट बी इक्वल, ये ध्यान रखना आप। कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, पास की होनी चाहिए, नहीं तो आप स्टूडेंट्स रेक्टेंगल में कंफ्यूज हो सकते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट नहीं, 2 पेयर होना चाहिए, नियरेस्ट साइड इक्वल हो, यानी पास की साइड इक्वल हो, कॉन्सिक्यूटिव साइड्स इक्वल हो। यहाँ देखिए कॉन्सिक्यूटिव साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स काइट्स होता है। काइट में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने क्लास 7 में थोड़ा सा कॉन्वेंसी पढ़ी हुई है। काइट में अगर आप इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट होते हैं। इसी तरह से जैसे आप यहाँ ज्वाइन कर दीजिए तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट होते हैं। स्टूडेंट्स कहीं नोट करके लिख लेंगे, बहुत काम आएगा आपको, बहुत अच्छी जानकारी है। इसके दोनों साइड के जो ट्राइंगल होते हैं ना, कॉन्वेंट ट्राइंगल होते हैं। आप उसको बताइएगा सोच करके कौन सी कॉन्वेंसी होती है। इन क्लास 7 यू हैव स्टडीड वेरी वेल इन द चैप्टर ऑफ ट्राइंगल्स। तो दोनों की स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज बता दी मैंने, डेफिनेशन बता दिया काइट की आपको। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज कीजिए ये आपके पास ट्रेपेजियम है और बोल देता कि इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, तो एंगल ए की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो आपका AD जो हो जाएगा ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के साथ साथ जो एंगल बनाता है उनका टोटल 180 होता। तो A प्लस D इक्वल टू हो जाता 180। तो A की वैल्यू हो जाती स्टूडेंट्स पता नहीं है, D की वैल्यू हो जाती 30 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल A इक्वल टू हो जाता है कितना, 180 माइनस 30, यानी एंगल A इक्वल टू हो जाता है स्टूडेंट्स 150 डिग्री। तो इस टाइप से ट्रेपेजियम के ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी को ध्यान में रख सकते हैं। आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होगी। अब स्टूडेंट्स एक आता है पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम में
देखिए, अगर ट्रेपेजियम में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जुड़ जाए, ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होना जरूरी होता है, अगर उसी ट्रेपेजियम में दोनों पेयर पैरेलल हो जाए तो नाम से ही क्लियर है, पैरेललोग्राम नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट इट्स बोथ द पेयर विल बी पैरेलल। तो पैरेललोग्राम का स्टूडेंट सिंपल सा डेफिनेशन है, ए बी सी डी, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये और ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं, यानी ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। स्टूडेंट्स इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम, इट इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि दो अगर इक्विलैटरल विद टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट एज पैरेलल साइड्स। ये ट्रेपेजियम है स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप रेक्टेंगल देखते होंगे, तो रेक्टेंगल भी क्या है, रेक्टेंगल इज आल्सो है पैरेललोग्राम। क्यों, ए बी सी डी, ये अगर रेक्टेंगल है तो स्टूडेंट्स ये इसके पैरेलल होगा, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और ये स्टूडेंट्स इसके भी पैरेलल होगा, यानी ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये भी एक पैरेललोग्राम होता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स लिखा था कि पैरेललोग्राम की कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम होते हैं। तो ये रेक्टेंगल एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से स्क्वायर आप देख सकते हैं, स्क्वायर के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। तो ये भी स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम है, ये स्पेशल पैरेललोग्राम है। जैसे मैंने बताया मेन पैरेललोग्राम होता है, बाकी स्पेशल पैरेललोग्राम होता है। तो ये स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड्स इक्वल हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री है, यानी ये सारे के सारे इक्वल हैं और हर एक एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। और पैरेललोग्राम तो है ही स्टूडेंट्स। पैरेललोग्राम बेसिकली पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू SR एंड PS इज पैरेलल टू QR। ये स्टूडेंट्स पैरेलल का सिंबल होता है। तो पैरेललोग्राम क्या होगा आप जान पा रहे हैं। पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्विलैटरल इन व्हिच बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे ये पेयर भी पैरेलल है और ये पेयर भी पैरेलल। तो आप तीन डायग्राम देख पा रहे हैं, तीनों डायग्राम में दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल है, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो इस तरह का होता है तो जनरल पैरेललोग्राम होता है, और इनमें से कोई आ जाता है तो एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है। एक स्पेशल पैरेललोग्राम और होता है जिसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट्स, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, बस एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे ए बी सी डी, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, चारों साइड इक्वल होगी। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो, उसको स्टूडेंट्स रोम्बस बोलते हैं। तो ये स्पेशल पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल, ये स्क्वायर और ये स्टूडेंट्स आपका रोम्बस। तो ये तीन स्पेशल पैरेललोग्राम है। स्पेशल पैरेललोग्राम क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार स्टूडेंट्स, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें सब में होती, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाती है, इसलिए इनको स्पेशल बोलते हैं। क्या एक्स्ट्रा आता है एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें क्या एक्स्ट्रा आता है स्टूडेंट्स के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है। इसमें क्या एक्स्ट्रा आता है स्टूडेंट्स कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल 90 डिग्री होता है। इसमें क्या होता है, सारे साइड्स पर इक्वल होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी इसमें भी है, ठीक है। अब मैं आपको पैरेललोग्राम की कुछ खास प्रॉपर्टीज बता देता हूं जो हमेशा सब जगह होंगी। तो पैरेललोग्राम और इन्हीं प्रॉपर्टीज से स्टूडेंट्स क्या होंगे, क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें अगर आप मेजर करें स्टूडेंट्स, आप एक कोई पैरेललोग्राम बना लें। जैसे आपके पास आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, इन योर ज्योमेट्री बॉक्स देयर विल बी सम सेट स्क्वायर्स। अगर सेम साइज के सेट स्क्वायर है उनको रख दे पास तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम में अगर आप देखें स्टूडेंट तो इस एंगल की वैल्यू इस एंगल की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, यानी पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम।
तो पहली प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब हमेशा इस डायग्राम में अगर देखें एंगल ए की वैल्यू एंगल सी के बराबर होगी एंड एंगल बी की वैल्यू एंगल डी के बराबर होगी। स्टूडेंट्स इससे फायदा क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है प्रॉपर्टी। ऐसे अगर कोई भी एक एंगल बता दे तो बाकी तीन अपने आप निकल आएंगे। दूसरा स्टूडेंट्स दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड वो इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा और ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2 होगा। यानी स्टूडेंट्स ए बी की वैल्यू हमेशा डी सी के बराबर होगी एंड AD जो है AD का अपोजिट साइड कौन सा है, AD का अपोजिट साइड BC है तो ये इसके क्या होगा बराबर होगा। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज प्रॉपर्टी है ऑफ द पैरेललोग्राम। और तीसरी प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट्स आपको बहुत कम लोग बताएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स कि जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं यानी पास पास के एंगल होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है और लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट यूज होता है। तो जैसे आप कोई भी दो पास एंगल देखें तो 2 adjacent angles are always supplementary। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों का टोटल हमेशा 180 डिग्री होगा। 2 एडजेसेंट एंगल्स, तो कोई भी दो पास पास के एंगल ले लीजिए क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है। इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखे दे रहा हूं। जैसे एंगल ए प्लस एंगल डी, जैसे इसके पास का ये हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री होगी। इसी तरीके से आप दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे ये और इसके पास का ये है एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। एक चौथी प्रॉपर्टी डायगोनल्स की होती है स्टूडेंट्स। आप इन चारों प्रॉपर्टीज का याद कर लेंगे। क्यों स्टूडेंट जरूरी है, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं तो स्पेशल पैरेललोग्राम में भी अप्लाई होंगी। 100% स्पेशल पैरेललोग्राम्स में भी यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। चौथी प्रॉपर्टी डायगोनल की होती है। मैं डायगोनल बना देता हूं स्टूडेंट्स। जैसे A B C D डायगोनल हो गया। तो इस डायगोनल में अगर आप स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे तो डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब दोनों डायगोनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसका पैरेललोग्राम का फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट्स बाइसेक्ट इसका मीनिंग क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि अगर ये पूरा डायगोनल स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डायगोनल अगर 12 सेंटीमीटर है तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा। अगर पूरा 12 है स्टूडेंट तो ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। बाइसेक्ट करेगा मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये हो गया, ये पॉइंट O इस डायगोनल को किया, इसी तरह से ये इस डायगोनल को भी करेगा। जैसा स्टूडेंट्स AO इक्वल्स टू OC भी हो जाएगा या OA इक्वल्स टू OC हो जाएगा। कुल मिला अगर ये डायगोनल 8 सेंटीमीटर है तो स्टूडेंट्स ये 4 होगा और ये 4 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिख दिया है। कोई जरूरी नहीं है कि 6 और 4 ही होंगे, जो भी होंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो 4 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की। और ये पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज हैं ये 100% स्क्वायर में भी अप्लाई होंगी, रेक्टेंगल में भी अप्लाई होंगी और रोम्बस में भी अप्लाई होंगी। क्यों? बिकॉज दोज आर नथिंग बट स्पेशल पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होंगी, कुछ और होंगी, तो जो और होंगी उनको हम बाद में समझ लेंगे। तो पहले एक्सरसाइज 3.3 में हम ये इतना ही चीजें समझते हैं। आइए इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको एक्सरसाइज 3.1 बिल्कुल इजी लगेगी. इट विल बी सुपर इजी फॉर यू नाउ. सो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3. तो स्टूडेंट्स, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD इज एक पैरेललोग्राम है. तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इनको कंप्लीट करना है कि इनके इक्वल्स टू में क्या आएगा. ठीक है. तो देखिए ABCD पैरेललोग्राम है. मैंने पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टीज बता रखी हैं. मैं अब फिर से बता दूंगा क्वेश्चन बताते समय. जैसे बोल रहा है AD, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं AD किसके बराबर होगा? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है. मैंने अभी आपको बताया है ना, अपोजिट साइड का पैरेललोग्राम. तो AD किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? AD इक्वल्स टू होगा BC के बराबर. क्यों स्टूडेंट्स? रीजन में क्या लिखेंगे आप? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ. तो ये पहले में BC आ जाएगा. दूसरा देखिए DCB. स्टूडेंट्स DCB का मतलब है जो लेटर बीच में होता है उसी एंगल की बात हो रही है. एंगल DCB. देखिए एंगल DCB यानी ये वाले एंगल की बात हो रही है. तो ये वाला एंगल अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है ना स्टूडेंट्स. तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. तो एंगल C की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? A के, यानी इसके. तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? एंगल DCB इक्वल टू हो जाएगा एंगल DAB. तो पूरा एंगल लिखते हैं तो जो लेटर बीच में होता है वही एंगल DAB के बराबर हो जाएगा. क्यों स्टूडेंट्स? रीजन क्या लिखेंगे? रीजन आपको लिखना है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. हमको पता है, अभी मैंने आपको बताया अभी है. फिर स्टूडेंट्स OC तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बड़ा डायगोनल है. O से लेकर C तक ये पूरा डायगोनल है AC. तो AC जितना रहा होगा उसका आधा होगा OC. यानी OC किसके बराबर होगा? ये वाला पोर्शन किसके बराबर होगा? इसके. OC इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA. और स्टूडेंट्स रीजन क्या लिखेंगे? रीजन आप लिख लेंगे जो मैं बोल रहा हूँ. बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो ये भी हो गया स्टूडेंट्स. आप ये आंसर लिख देंगे. फिर अब जिसको देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल DAB यानी ये वाला एंगल स्टूडेंट्स. इस ये वाला एंगल प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल CDA यानी ये वाला एंगल. तो देखिए कैसे एंगल है स्टूडेंट? पास के एंगल है ना. तो जब दो एडजेसेंट एंगल होते हैं तो उनका टोटल हमेशा कितना होता है स्टूडेंट? 180 डिग्री. तो देखिए चारों प्रॉपर्टीज, चारों क्वेश्चन सॉल्व. तो इट इज सुपर इजी फॉर यू. तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स यहीं तक रखेंगे. कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को पूरा